आईडी कार्ड नहीं है इसीलिए तो वो डबल पैसे लेके रूम लिया। और 1507 मेरा लकी नंबर है क्योंकि वो मेरी मॉम की बर्थ डेट है। आपको विश्वास नहीं होता इस बात पर? रुकिए, मेरे फोन का पासवर्ड 1507, वो की चेन देखिए और ये मेरे मॉम के बर्थडे सेलिब्रेशंस की पिक्चर 15 जुलाई। इतना ही नहीं, मेरी कमर पे इस डेट का टैटू भी है, देखना है आपको? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपने ये सोचा कि मैं आपके साथ खेल खेल रही हूँ, आपके साथ चाल चल रही हूँ? आपको लग रहा है कि मैं आपको फंसा रही हूँ? आपने मुझे इतनी गिरी हुई समझा, इतनी बुरी लड़की समझा? मैं इतना गलत करूंगी क्या जो मेरा साथ दे रहे हैं उनके साथ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने कहा नहीं है, पर आपकी बातों का मतलब तो वही बन रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने मुझे ये सब सवाल क्यों पूछे? क्यों मेरी जासूसी कराई? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है ना मैं आपको फंसा रही हूँ, तो बुला लीजिए पुलिस, भेज दीजिए मुझे जेल। वैसे भी आपकी इस बेइज्जती के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। बुला लीजिए पुलिस, सबको बता दीजिए कैसी गलत इंसान हूँ मैं, कैसी बुरी हूँ, सबको फंसाने यहाँ आई हूँ। और आपको तो ये भी लग रहा होगा ना कि वो फोटोज भी मैंने ही खिंचवाई है। आप बुला लीजिए पुलिस, नहीं बुला लीजिए, कीजिए कॉल। आपको क्या लगा आर्यमन, मैं इतना बड़ा खेल बिना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के खेल रही हूँ? हर चीज मैं बहुत सोच समझ कर रही हूँ और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे और सिद्धार्थ के पास। अब तो आपको हर हाल में कृष्णा से अलग होना ही पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है किसकी बात पे भरोसा करूं। अगर मोहिनी झूठ बोल रही तो इतना सबूत कैसे है उसके पास? और रिसेप्शनिस्ट झूठ क्यों बोलेगी? एक बार गुप्ता से बात कर लेता हूँ। हेलो मिस्टर गुप्ता, सुनो, जो रिसेप्शनिस्ट थी जिसने मुझे और मोहिनी को कमरा दिया था, उसका नंबर मिल सकता है मुझे? मैं उसे कुछ सवाल पूछने हैं, मैं डायरेक्टली पूछ लूंगा। मैं नंबर तो ला दूंगा सर आपको, पर सब कुछ ठीक है ना? आप इतनी सारी डिटेल क्यों मांग रहे हैं? कल केतन सर भी रिसोर्ट में पूछताछ कर रहे थे, कुछ हुआ है क्या सर? क्या केतन रिसोर्ट में आकर पूछताछ कर रहा था? आई एम सो एंग्री केतन। किससे पूछ कर गए थे तुम रिसोर्ट पूछताछ करने? मेरी जासूसी करने के लिए किसने बोला तुम्हें? सर मुझे लगा जब से आप रिसोर्ट से आए कुछ परेशान लग रहे हैं, बस वही चेक। अरे परेशान मैं हूँ तो मैं संभाल लूंगा ना उससे। तुम्हें जासूस बनने की क्या जरूरत है? कल को मैं बीमार पड़ जाऊं तो डॉक्टर बन जाओगे, तुम मेरा इलाज करोगे नहीं ना? आई एम सॉरी सर, बट मैं आपकी हेल्प करना। हेल्प? मैंने मांगी तुमसे हेल्प? नहीं ना? तो चीज मांगता नहीं हूं मैं, उससे करने की जरूरत नहीं तुम्हें। अंडरस्टैंड दैट? क्या कर रहे हो आप? इतना गुस्सा? ऐसा क्या कर दिया केतन ने? बीच में मत पड़ो तुम, ठीक है? बात कर रहा हूं मैं उससे। क्यों ना आऊं बीच में? आपकी हर परेशानी मुझे परेशान कर रही है, इसीलिए मैंने केतन को रिसोर्ट में भेजा था आपके बारे में पूछताछ करने के लिए। क्या? नहीं केतन, मुझे बताने दो तुम्हारे सुर को। इसलिए आपको जितना भी डांटना है, जितना भी चिल्लाना है ना, जो भी बोलना है मुझे बोलो, लेकिन एक बात जान लो कि मैंने केतन को रिसोर्ट में इसीलिए भेजा था क्योंकि आप मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हो। मुझे आपकी फिक्र हो रही है। चेहरा देखा है खुद का? हर वक्त आपके चेहरे पर एक डर है जो आजकल मुझे डराने लगा है। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो आपको अंदर से बहुत परेशान कर रही है, और इसलिए जो मुझे सही लगा मैंने वही किया, लेकिन मुझे वहां से भी कुछ पता नहीं चला। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी पीठ पीछे कोई ऐसा ना करे तो प्लीज प्लीज मुझे बोलो कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है? तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है कृष्णा? कि अगर मैं तुम्हें कुछ बता नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे पीठ पीछे जाकर मेरी जासूसी करोगी। जासूसी करना नहीं, ख्याल रखना कहते हैं। फर्क है दोनों में। मेरे लिए इनमें कोई फर्क नहीं है। तुम मेरे पीठ पीछे जाकर मेरी पूछताछ कर रही हो, मेरी जासूसी कर रही हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद?
देखा कौन सी लकीर खींची हम दोनों के बीच में जो मुझे नहीं पार करनी। और आज तक हम दोनों ने एक दूसरे से कौन सी बात छुपाई है, और ये छुपाने का रिवाज कब से शुरू कर दिया आपने? आर्या, माँ आ गई आप? अकेली क्यों आई? मुझे बताती, मैं आता लेने। कोई बात नहीं। चलिए अंदर चलिए। कृष्णा, आर्यमन, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस हम बाहर वॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और तभी केतन के काम की बात करने लग गई फिर से। अच्छा राशि, ये बता, तेरे भाई के घर में पूजा अच्छे से हो गई? हाँ माँ, सब अच्छी तरह हो गया। और जानती हैं, वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए थे, तो मैंने पूरे परिवार के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा, स्पेशली आर्यमन और कृष्णा के लिए, कि ये दोनों जल्दी से जल्दी मम्मी पापा बन जाए। और उन्होंने ये प्रसाद भी दिया है। वाओ, लड्डू! अरे नहीं बेटा, ये प्रसाद सिर्फ कृष्णा और आर्यमन के लिए है, ताकि इन दोनों की गोद में जल्दी से बाल गोपाल खेले। क्यों कृष्णा, ये लड्डू तुम दोनों को ही खत्म करने हैं। कृष्णा, लो आर्यमन। कृष्णा, लो। अरे ये क्या किया मोहिनी? हाँ, ये क्या किया? अरे ये प्रसाद के लड्डू तो कृष्णा माँ बने उसके लिए थे, पर ये लड्डू तो तूने खा लिए, तो अब क्या आर्यमन के बच्चे की माँ तू बनेगी? सॉरी, मुझे पता नहीं था। अरे पता नहीं था तो पूछ लेती ना। हर घर में रहने का एक तौर तरीका होता है, ये नहीं कि जो मन में है वो कर लिया। तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं जो तुम्हें हर चीज समझाई जाए। सुना नहीं राशि ने क्या कहा कि ये लड्डू खास कृष्णा और आर्या के लिए है, ताकि उनकी गोद जल्दी से भर जाए, और ये तुमने खा लिया। वैसे इस घर में एक के बाद एक अपशगुन हो रहे हैं, तुमने और एक वहम में डाल दिया हमें। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम हर जगह आ कैसे जाती हो। या तो तुम्हारी टाइमिंग इतनी अच्छी है, या तो तुम ये सब जानबूझकर करती हो। तुम नीचे आई ही क्यों? आप इतने दिनों बाद आए, मैं तो आप ही से मिलने आई थी आंटी। हाँ तो गले मिलती ना उनसे, लड्डू खाने की क्या जरूरत थी? हाँ, अब इस प्रसाद का फल कृष्णा की जगह तुझे मिल गया तो? कुछ भी मत बोल सिजला। शुभ शुभ बोलो सिजला, क्या बोल रही हो? कोई बात नहीं दादी, लड्डू ही तो था। और वैसे भी मेरे लिए आप सबका प्यार और आशीर्वाद प्रसाद जैसे ही है। हमेशा खुश रहो, जीती रहो। माँ, आप काफी थक गए होंगे ना, मैं खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं बेटा, मैं खाना खा के आई हूँ, तुम सब आराम करो। केतन, सॉरी, आज तो मैं मेरी वजह से डांट पड़ी, माफ कर देना। इट्स ओके कृष्णा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप सॉरी मत बोलिए प्लीज।
उसका नंबर बंद क्यों आ रहा है? होटल के रिसेप्शन में कॉल करके बात कर लेता हूँ एक बार। हेलो, हाय, मिस प्रज्ञा है क्या? आपके होटल की रिसेप्शनिस्ट थी वो, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है उनसे। सर, मिस प्रज्ञा का फोन आया था, उनकी मदर की तबीयत खराब है, आज सुबह ही लंबी छुट्टी ली है उन्होंने। तो उनका एड्रेस मिल सकता है मुझे? सर, वो दमन से बाहर गई है। आई थिंक उनकी मदर कहीं एमपी में रहती है और उनके घर का एड्रेस तो नहीं है हमारे पास। ऑलराइट, थैंक यू। अब क्या करूं? कैसा पता लगेगा सच क्या है? जमीन आसमान एक कर ले आर्यमन, पर वो उस रिसेप्शनिस्ट तक पहुंच नहीं पाएगा। थैंक गॉड मैंने उस आर्यमन को अपनी बातों पर बिलीव करवा दिया, वरना उस स्टूपिड रिसेप्शनिस्ट ने तो ऑलमोस्ट मरवा ही दिया था। अब इससे पहले कि कोई और तलवार गिरे हमारे गले पे आकर, हमें अपने प्लान का नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। मैं तैयार। और मैं भी। धनिया, मोहिनी को बुलाकर लेके आओ। है अरे क्या हुआ ईशा, इतना गुस्सा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आपको पता है सिमी डिवोर्स ले रही है। अपनी सिमी? उसकी तो 2 साल पहले शादी हुई थी ना, और वो तो अपनी सेकेंड एनिवर्सरी पे अपना सेकेंड हनीमून भी प्लान कर रही थी। एग्जैक्टली। और जब सब सही चल रहा था तो अचानक ये सब क्या हो गया? उसे कुछ नहीं हुआ है, उसके पति का दिमाग खराब हो गया है। क्यों? He cheated on सिमी। उसे धोखा दिया है सिमी को। ऑफिस की पार्टी में गया था, कहता है कि ड्रिंक ज्यादा हो गई, होश नहीं रहा इसलिए बहक गया, गलती हो गई। आप ठीक तो हो ना? ये तो धोखा देना हुआ। रिश्ते में बेईमानी की है उसने, भरोसा तोड़ा है। ये क्या बात हुई कि बहक गया? ये सब तो बस बहाना है। ऐसा कोई कैसे अपने पत्नी और उसके प्यार को भूल सकता है? एग्जैक्टली। गलती खुद की और दोष ड्रिंक्स पर दे रहा है। अरे जब तुम्हारी नियत में पहले से खोट होगी तभी तो इतनी बड़ी गलती की ना। डिस्गस्टिंग। बिल्कुल, ऐसे लोगों के दिल में तो पहले से ही मैल होती है। और अगर वो सच्ची में अपनी पत्नी से प्यार करता ना तो ये सब करने के बारे में कभी सोचता ही नहीं। ऐसे आदमियों के साथ तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। उसे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिंदगी भर याद रखे, भूले ना। पता नहीं क्या बीत रही होगी सिमी पर। अगर मैं उस लड़की की जगह होती ना तो उस लड़के को ऐसे सबक सिखाती कि वो हमेशा याद रखता, दिमाग ठीक कर देती। बल्कि मैं तो उसके साथ एक पल भी नहीं रहती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसकी जगह होती तो? तुम कहना क्या चाहती हो कृष्णा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा, चीट करूंगा तुम पर? पर मैंने ऐसा कब बोला? कहा ना तुमने कि उसकी जगह होती तो ये करती वो करती। अरे क्यों होती तुम उसकी जगह? और तुम्हें क्या लगता है कि जानबूझकर तुम्हें धोखा दूंगा मैं? मेरे दिल में मैल है, खोट है कोई, तुमसे प्यार नहीं करता मैं, ये लगता है तुम्हें? आर्यमन, आर्यमन, क्या हो गया? किस पे चिल्ला रहे हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अंदर तक आवाजें आ रही है। मोहिनी मैडम अपने कमरे में नहीं है, उनके कमरे से ये लेटर मिला है। कृष्णा पढ़ो तो क्या लिखा है इसमें? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। पहले आप लोगों पर बहुत बोझ बन गई हूँ, आगे और नहीं बनना चाहती। मेरी वजह से रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है घर में, और मैं नहीं चाहती कि आपके प्रॉब्लम्स मेरी वजह से और बढ़े। आपको बताकर नहीं जा रही हूँ, उसके लिए सॉरी कृष्णा दीदी, क्योंकि अगर आपको बताती तो मैं जानती हूँ कि आप मुझे जाने नहीं देती। ऐसे कैसे चले गई वो? उसको रात को लड्डू नहीं दिया ना, शायद बुरा मान गई होगी। अच्छा है ना, बुरा मान गई। ऐसे ही मेरे बेटे बहू के बीच में आ रही थी, बिना पूछे लड्डू भी खा गई। पर वो ऐसे कहाँ जाएगी? इस शहर में तो कोई अपना भी नहीं है उसका, और उसके पास तो कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है कि कहीं रहने को मिल जाए उसे।
मैं उस गलती का इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं ले सकती जो मैंने नहीं की। उस रात जो हुआ था रिसोर्ट में, उसमें हम दोनों की मर्जी शामिल थी, लेकिन कल आपकी बातों ने मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। तो जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं आपके घर में कैसे रह सकती हूँ? मैं अपना ख्याल रख लूँगी, आप अपना रखिए। बाय। अच्छा ही हुआ चली गई। कृष्णा क्यों फिक्र कर रही हो? वो कितने दिन यहाँ रहती? एक दिन तो उसे जाना ही था ना। अच्छा हुआ आज ही चली गई। पर हम तो उसे स्टार सिंगर बनाकर लॉन्च करने वाले थे ना। कोई बात नहीं, अब रेणुका को लॉन्च करेंगे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कृष्णा, शुक्रवार को ईशा की गोद भराई है। तुम घर की बड़ी बहू हो, सब तुम्हें ही संभालना है। कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। तूने खाना खाया? नहीं दीदी, तेरे आने का वेट कर रहा था। चल मैं दोनों के लिए खाना लगाता हूँ। चल। क्या है दीदी? नाम क्या है तुम्हारा? मोहन। कृष्णा, क्या हुआ? ये लो पानी पियो। हैव सम वाटर। रिलैक्स रिलैक्स। ये लो पानी पानी पियो। पूरा सपना देखा क्या कोई? क्या हुआ? मैंने मोहन का सपना देखा जब वो अपनी जान लेने वाला था। आज अचानक कितने दिनों बाद? कैसे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद मोहिनी के जाने की वजह से ऐसा सपना देखा। लेकिन मोहिनी को गए हुए कितने दिन हो गए कृष्णा? सच कहो, मोहिनी जब यहाँ आई थी तो मुझे पता नहीं क्यों पर ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा मोहन वापस मिल गया। और जब वो यहाँ से चली गई तो अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फिर से मेरे मोहन को खो दिया है। जिस लड़की को तुमने अपनी बहन का दर्जा दिया है कृष्णा, उसकी वजह से तुम्हारा घर उजड़ सकता था, हमारा रिश्ता टूट सकता था। जानता हूं कि गलती सिर्फ मोहिनी की नहीं है, लेकिन कृष्णा जो उसके लिए महसूस करती है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर बाहर किसी से कृष्णा को पता लगेगा कि उस रात क्या हुआ था तो उसे और भी बुरा लगेगा। कृष्णा, मुझे मोहिनी के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। मोहिनी के बारे में? क्या? तो मोहिनी से काफी ज्यादा प्यार करने लगी थी कृष्णा, लेकिन अक्सर जिन लोगों से लगाव ज्यादा हो जाता है ना, वही लोग घाव भी बढ़ा देते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हो? तुम बार बार पूछती रही ना कि उस रात रिसोर्ट में क्या हुआ था। उसी के बारे में तुम्हें बताना है कृष्णा। देखो उस रात ना कृष्णा, कृष्णा क्या हुआ? पानी। कृष्णा, कृष्णा तुम ठीक हो ना? डोंट वरी, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ओके कृष्णा, ठीक हो तुम? क्या हुआ? लगता है चिंता की वजह से एसिडिटी हो गई। क्या कह रहे थे आप? पहले डॉक्टर को कॉल कर।